हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे NCERT प्रॉब्लम्स में 1.17 नंबर की प्रॉब्लम। क्या है? पेयजल के एक नमूने में क्लोरोफॉर्म जो है वो कैंसरजन्य है से अत्यधिक संदूषित पाया गया। पेयजल का नमूना, उसमें क्लोरोफॉर्म मिल गया है। संदूषण का स्तर 15 ppm था। इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में दर्शाइए और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पेयजल के नमूने में 15 ppm क्लोरोफॉर्म। 15 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यहाँ 10 लाख भागों पर कितना उपस्थित है उसकी बात करते हैं। यानी 10 लाख ग्राम में 15 ग्राम, 10 लाख किलोग्राम में 15 किलोग्राम, 10 लाख भागों पर 15 भाग क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। तो द्रव्यमान प्रतिशत किसका? CHCl3 का बराबर आ जाएगा 15 ग्राम उपस्थित है कितने भागों पर? 10 लाख भागों पर। 15 ग्राम उपस्थित है 10 लाख ग्रामों पर। तो मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम पर कितना उपस्थित होगा? तो गुणा कर दो 100 से। यह आ जाएगा 6 में से 2 गए 4, 15 गुणा 10 की घात -4%। 100 पर कितना होगा? इतना प्रतिशत, या 1.5 गुणा 10 की घात -3%। 100 ग्राम में इतना प्रतिशत उपस्थित होगा, इतना परसेंट कह सकते हो। यदि 10 लाख भागों में 15 भाग, तो 100 पर कितना उपस्थित होगा? 100 भागों में कितना उपस्थित होता है? 100 भागों में इतना उपस्थित होगा। मान लीजिए विलायक का द्रव्यमान कितना है? विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम पर ये इतने ग्राम उपस्थित होगा, या 100% पर इतना परसेंट उपस्थित होगा। ये तो बात होगी द्रव्यमान प्रतिशतता की। अब अपने पास मोललता कैलकुलेट करनी है। स्मॉल m मोललता, मोलेलिटी। अब मोललता स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलायक केजी में। विलायक केजी में, तो 100 ग्राम पर इतने ग्राम उपस्थित है। वो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम में वो इतने ग्राम उपस्थित है, तो विलेय के मोल निकाल लेते हैं। और विलेय के मोल निकालने के लिए अपने को बताइए कि विलेय के मोल जो है वो निकालने के लिए विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान, विलेय का ग्रामों में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ये चाहिए। अब विलेय कौन है? विलेय है क्लोरोफॉर्म CHCl3 बराबर ग्रामों में द्रव्यमान। द्रव्यमान तो कितना है? द्रव्यमान आया इसका 1.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है क्लोरोफॉर्म का? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5 × 3, जोड़ लो 105, 6, 6.5 और 16, 2, 18, 19, 19.5, 119.5 ग्राम प्रति मोल। ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। अब विलेय के मोल निकाल लेते हैं इससे। ग्रामों में द्रव्यमान तो कितना है? इतना 1.5 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना है? 119.5 ग्राम प्रति मोल। ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये तो हो गए विलेय के मोल। विलायक केजी में निकालते हैं। विलायक केजी में बराबर हो जाएगा 100 ग्राम, उसमें
1000 ग्राम प्रति केजी होते हैं, भाग दे दो 1000 का, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1/10 यानी 0.1 केजी हो जाएगा। ये 0.1 केजी, केजी ऊपर जाएगा तो प्लस का। तो अपने पास विलायक भी आ गया द्रव्यमान किलोग्राम में, मोल भी आ गए, तो इस फॉर्मूले में लग दो। विलेय के मोल कितना 1.5 × 10⁻³ ग्राम बटे 119.5 ग्राम प्रति मोल और बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में, ये हो जाएगा 0.1। अब इसको नीचे लेके यहाँ 119 नीचे आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मोल पर केजी में रह जाएगा, मोल पर केजी, मोल ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको मैं लिख दूंगा 1.5 × 10⁻³ बटा 119.5 गुणा 0.1 केजी और ये ऊपर मोल, मोल पर केजी में। यदि मोल को नीचे ले आते हो तो मोल माइनस में आएगा, वापस ऊपर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो इस घात को 3 को नीचे ले आके प्लस में कर देते हैं, 1.5 गुणा ये 1 ही रह गया, 119.5 गुणा 0.1 गुणा 10⁻² मोल पर केजी, ये हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ 3 आ गया नीचे, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻², 1.5 गुणा कुछ नहीं बचा ऊपर, 119.5 गुणा 10⁻², और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है अपने पास 1.25 मोल पर केजी, 1.25 मोल पर केजी क्या आ जाती है, मोललता आ जाती है। किसकी, क्लोरोफॉर्म की। किस में, जल के अंदर। तो ये है क्लोरोफॉर्म के पेयजल के नमूने में जो ppm के अंदर अशुद्धता मौजूद है या संदूषण स्तर है, उसका द्रव्यमान प्रतिशतता और क्लोरोफॉर्म की मोललता।